शहर के पुराने पार्क के एक कोने में एक लकड़ी की बेंच रखी थी। वो ना बहुत खूबसूरत थी और न ही नई, मगर इसके अंदर एक अजीब सी कशिश थी। शायद इसलिए कि वो बरसों से वहां मौजूद थी और अपने अर्द अर्द गुजरने वाली बेशुमार कहानियों की खामोश गवाह बन चुकी थी। मैं अक्सर शाम के वक्त आंजा बैठा था। इस दिन भी सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी और दरख्तों के साए घास पर लंबे होते जा रहे थे। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। चंद बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चहल कदमे कर रहे थे और कुछ लोग अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद लम्हे चुराने के लिए वहां मौजूद थे। मैं ऐसी पुरानी बेंच पर बैठा सामने एक पतली सी पगडंडी थी जो पार्क के दरमियान से गुजरती तो दरख्तों के छंद में गुम हो जाती के मैं जरा को सोचने लगा कि जिंदगी भी शायद ऐसी है, पगडंडी है। हम इस पर चलना शुरू तो कर देते हैं, मगर ये कभी पूरी तरह मालूम नहीं होता कि आगे क्या है। कौन मिलेगा, कौन बिछड़ जाएगा, कौन सा ख्वाब हकीकत बनेगा और कौन सा ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। बचपन में जिंदगी एक खिले किताब की तरह महसूस होती थी। हर सफ़ा नया था, हर दिन एक महम था और हर ख्वाब मके लपकता था। वक्त गुजरता गया और किताब के सफ़ात भरने लगे। कुछ सफ़ात खुशियों से भर गए, कुछ अफसोसों से और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें याद करते हुए आज भी दिल खामोश हो जाता है। मैंने पार्क के एक दरख्त की तरफ देखा, इसकी शाखों पर अमदे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद वो एक एक करके उड़ने लगे। ये मंजर देखकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कोई चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लोग आते हैं, अपना असर छोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। शुरू में मुझे ये बात कबूल करना बहुत मुश्किल लगता था। मैं
का एक झोंका आया और चंद सूखे पत्ते जमीन पर गिर पड़े। मैंने एक पत्ता उठा लिया। वो कभी दरख्त का हिस्सा था, मगर अब अपनी शाख से जुदा हो चुका था। फिर भी इसमें एक खामोश खूबसूरती बाकी थी। मैंने सोचा कि शायद इंसान भी ऐसा ही होता है। कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाब और कुछ मरहले इसकी जिंदगी से जुदा हो जाते हैं, मगर उनके असरात हमेशा बाकी रहता है। ज़रा कुछ न कुछ सिखा जाते हैं। शाम में से दे गहरे होने